हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। तो आपका एग्ज़ाम बहुत करीब है, बहुत करीब है। आप तो एक दिन भी नहीं बचा, राइट। आज 27 हो चुकी है, 28 को 29 को साइंस वालों का पेपर है। इसके अलावा 30 को भी कुछ बच्चों का पेपर है, ठीक है। तो जिनका पेपर जब भी हो आपको पेपर देना ही है, ऑब्वियस है ये तो। और इसके अलावा आपको मैं कुछ गाइडेंस और कुछ एग्ज़ाम टिप्स कह सकते हो आप, वो बताने वाली हूँ। आप इनका ध्यान ज़रूर रखना। एग्ज़ाम में आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कुछ पे बकवास होगी। और जिनको लग रहा है कि हमें नहीं देखनी वीडियो, इससे तो अच्छा है हम 10 मिनट अपनी पढ़ाई कर लें। तो आपको कोई ज़बरदस्ती नहीं है, आपकी मर्ज़ी है, आपको देखना है। अगर ठीक लगे, कोई भी बात लगी कि हाँ ये काम की है या फिर ये ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि पता सबको होता है कि क्या करना है, बट कब क्या करना है ये किसी को ध्यान में नहीं रहता। तो एक बार के लिए ध्यान रखना, ध्यान से सोचना। अगर आपको सही लगे तो फॉलो करना इन टिप्स को, अगर नहीं लगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आप अपनी जो स्ट्रेटजी अगर किसी ने बना रखी है कि मुझे कैसे पेपर अटेंड करना है या फिर कैसे पेपर को मैं स्टार्टिंग करूँगा और कैसे एंड करूँगा, तो आप उसी पर कायम रहिए, है ना। क्योंकि बताने वाले बहुत होते हैं, बट आपको डिसाइड करना है कि आपके काम का क्या है और क्या चीज़। बस हाँ, आपको कुछ नया लगे जो आपसे मिस हो गया या जो आपने सोचा नहीं, तो आप उसको ऐड कर सकते हो कि मैं जैसे ही ऐसे पेपर दूंगा तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखूँगा, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो पहले तो ये मुझे बाद में बोलना चाहिए बट अभी बोल देती हूँ, है ना। आप सबको ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। और अब वीडियो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ज़्यादा टाइम ना आपके पास है ना। तो बात ऐसी है कि देखो, लेब असिस्टेंट का एग्ज़ाम आपको भी पता है 2 पारियों में होने वाला है। मैं ये पहले भी क्लियर कर चुकी हूँ। आपको सेम सेंटर पर ही दोनों एग्ज़ाम देने होते हैं। मॉर्निंग में जहाँ पे आपका पेपर होगा, इवनिंग में भी आपका वहीं पे ही पेपर होगा, ठीक है। और ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो ध्यान रखना, जब भी आपके इन दोनों पेपर के बीच में जो भी गैप मिले 1-2 घंटे समथिंग का, तो आपको इधर उधर, मतलब जैसे इधर उधर का मतलब जैसे यूट्यूब पे कहीं पे भी आंसर की चल रही हो इस पहले वाले पेपर की, तो आपको ये नहीं देखनी है। मैंने आपको पहले भी रिक्वेस्ट किया था, उसके पीछे रीज़न यही है। मान लो आपने पूरा पेपर देखा नहीं, ऊपर के सिर्फ मतलब कोई सर लाइव पढ़ा रहे थे, 2-4 सवाल देख लिए और आपको पता चला ये आते हुए मैं गलत करके आया हूँ, कसम से इस सेकंड पेपर में आपका आधा दिमाग वहीं ख़राब हो जाएगा कि यार मेरे को यहाँ पे राजस्थान जी के इतने अच्छे से करके गया था तो भी अटैम्प्टिंग नहीं हुई। सेकंड पार्ट तो मेरा वैसा भी वीक है, क्या होगा, है ना। क्योंकि कुछ लोग हैं जो पेपर 1 को बहुत अच्छे से करके जा रहे हैं और सेकंड को एवरेज, और कुछ लोग हैं जो पेपर 1 को एवरेज करके जा रहे हैं पर सेकंड को बहुत अच्छे से। तो कुछ भी हो सकता है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप आंसर की घर आने के बाद ही मैच करना। आई नो सब लोग आजकल डेढ़ शाणे हैं, कोई वेट नहीं करता एग्ज़ाम का। जिस दिन पेपर होता है आंसर की, मतलब एग्ज़ाम का तो सब वेट करते हैं पर रिजल्ट का कोई वेट नहीं करता, क्योंकि एग्ज़ाम दिया, घर आने के बाद में आंसर की से मैच करें। अगर लग रहा है उनको कि आ रहे हैं ठीक ठाक से नंबर और आ सकता है नंबर, तो ठीक है, वेट करेंगे रिजल्ट का। और नहीं तो फिर 2-4 दिन उसी गम में डूबे रहेंगे कि पेपर अच्छा नहीं हुआ, और फिर वापस से वही एनर्जी के साथ में, वही कॉन्फिडेंस के साथ में नई जो भी वैकेंसी आती है उसके लिए बस लग जाते हैं उसी की तैयारी में। क्योंकि यही है कि आपने ठान लिया ना कि आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो जब तक मिल नहीं जाती ना तब तक छोड़ना नहीं है बीच में, क्योंकि बीच में ब्रेक करने के बाद में वो कुछ भी नहीं मिलेगा। और हाँ, पढ़ा हुआ वेस्ट नहीं जाता है। अभी भी जस्ट एक कमेंट देखा था मैंने, उसमें ये था कि मैंने राजस्थान जी के पुलिस वाले एग्ज़ाम के लिए पढ़ी थी, उसमें तो इतना फ़ायदा नहीं हुआ, बट क्या पता वो लेबर असिस्टेंट में काम आ जाए। देखो आपको भी पता है राजस्थान जी के नहीं बदलते हैं, तो आपने कभी भी पढ़ी हो, किसी भी एग्ज़ाम के लिए पढ़ी हो, हर एग्ज़ाम में आपके लिए वो फ़ायदेमंद साबित होगी। और ध्यान रखना, अगर किसी ने अभी तैयारी स्टार्ट करी है और आपको लग रहा है राजस्थान जी के तो मेरी नहीं है, मुझे करना पड़ेगा, तो एक बात गांठ बांध लेना कि राजस्थान में अगर आपको जॉब चाहिए तो आपको 110% है कि आपको राजस्थान जीके तो आनी ही चाहिए। क्योंकि अगर किसी एग्जाम में राजस्थान जीके के अलावा इंडिया और वर्ल्ड भी आ रहा है तो आप उसको अवॉइड कर सकते हो। आपके पेपर में भी आपको पता है राजस्थान जीके का बहुत मेजर रोल है। सो जिसने जितना भी पढ़ा नहीं पढ़ा, ठीक है, अब तो पेपर आने वाला है ना। आने वाला क्या है, पेपर ही है कल आपका। और बहुत से लोग तो आई थिंक आज ही ट्रेवल कर रहे होंगे, तो जब भी आपको टाइम मिले आप ये वीडियो पक्का, अब ऑब्वियस से देख रहे हो तभी तो सुन रहे हो मेरी बात, तो ठीक है ना। तो कुछ चीज़ें ये हैं कि तो ध्यान रखना, इस टाइम के बीच में आपको कुछ भी नहीं देखना है। इससे अच्छा तो आप ये कर सकते हो कि कुछ भी हल्का फुल्का खा लेना, क्योंकि भारी भरकम वैसे नहीं खा सकते, आपको नींद आएगी, ठीक है। इससे बेटर है कुछ भी में जैसे आप जूस पी सकते हो,
हाँ जूस ही पी लेना, सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है, ठीक है। अब देखो सेकंड, है ना, बात ऐसी है कि एग्ज़ाम आपका पहला पहला एग्ज़ाम होता है, पहला एग्ज़ाम और दूसरा एग्ज़ाम है, ठीक है। तो पहला एग्ज़ाम आपका वही राजस्थान जीके, साइकोलॉजी, है ना, और आपके इंडिया और वर्ल्ड जीके आने वाली है, ठीक है। बहुत से लोग हैं जो राजस्थान जीके और करंट करके जा रहे हैं, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, कम से कम 60 नंबर का वेटेज ओनली ये अकेला रख रहा है, ठीक है, राजस्थान जीके और इसके साथ करंट मिलाकर। आपने पढ़ा, अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तब तो कुछ हो भी नहीं सकता, राइट। तो साइकोलॉजी अगर किसी ने छोड़ भी दिए फिर भी मैं आपको बोलूँगी 15 मिनट निकाल के साइकोलॉजी को ज़रूर देना। कुछ कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो आप अपने कॉमन सेंस से भी सही कर सकते हो, ध्यान से पढ़ना कि पूछ क्या रहा है। जैसे बहुत से सवाल होते हैं जो, और एक चीज़ ध्यान रखना, साइकोलॉजी में अगर आपको कुछ भी हिंट ना मिले ना, कुछ भी आपको सही ना लगे ना, तो एक चीज़ ध्यान रखना कि सवाल देख के कुछ समझ में नहीं आ रहा और अगर बच्चे से रिलेटेड कुछ पूछा है तो बच्चे के हित में क्या काम है उसी ऑप्शन की तरफ जाना है, ठीक है। वहाँ पे ये मत सोचना कि शिक्षक का किस में फ़ायदा है ना, शिक्षक का फ़ायदा नहीं देखा जाता, बच्चे को किस चीज़ से फ़ायदा होगा उसी ऑप्शन की तरफ जाना सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है, अगर आपको तुक्के मारनी भी हैं तो, ठीक है। रही बात इंडिया जीके की, तो इंडिया और वर्ल्ड जीके अगर किसी ने पढ़ा है तो ठीक है, अदरवाइज़ इसमें ज्योग्राफी तो बहुत इंपॉर्टेंट थी और राष्ट्रीय आंदोलन वगैरह, तो वहाँ से तो सवाल आपको पता है आते ही हैं। बट अगर नहीं तो अब कोई बात नहीं, आपने जितना भी करा है ना, देखो अच्छा इंसान, अच्छा मतलब अच्छे से परफॉर्म वही कर पाता है जिसने जितना पढ़ा है ना उसी में से ही ये सोच के जाए कि उसी में से ही मुझे पेपर को अच्छे से अटैम्प्ट करना है। देखो अगर आपने सिलेबस को 70% भी कराई है, 75% भी कराया, एक बात ध्यान रखना, आप उस 70%, हाँ मान लो आपने 30% छोड़ा है बट 70% तो करा है ना, पूरा पेपर तो आउट ऑफ सिलेबस नहीं जाने वाला आपके हिसाब से, तो क्योंकि आपने जो 30% नहीं किया वो तो आपके सिलेबस में था ही नहीं, आपने तो यही मान रखा है ना। तो उसी जितना आप करके जा रहे हो ना उसी में से आपको ट्राई करना है कि इस पेपर को आप बहुत अच्छे से अटैम्प्ट करके आओ। और आपको पहले भी बता रखा है इसमें और इसमें 40% का क्राइटेरिया है, राइट। अभी भी कुछ बच्चे पूछ रहे मैम 400 में से कितने मार्क्स, अरे कैसे बता सकते हैं यार, कट ऑफ पेपर के ऊपर डिपेंड करता है कि पेपर किस लेवल का होगा, आप लोग पेपर देख के आओ फिर देखते है ना। तो बात ऐसी है कि इसके अंदर 40% कंपल्सरी और इसमें 40%, आपके दो पेपर होने वाले हैं 200-200 के, है ना, और आपको पता है कि 200 का 40% कितना होता है, तो 18 नंबर समथिंग होता है। तो आपको मैंने पहले भी बोला था, अगर अभी भी कोई सोच रहा है कि इसमें मैं कम से कम 80 ले आता हूँ और दूसरे में मैं बहुत सारे ले आऊँगा, वो आपका मानना है और आप ऐसा कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। बट हकीकत तो यही है कि अगर 200 में 200 नंबर का पेपर है तो आप लोग 250-300 समथिंग नंबर नहीं ला रहे तो कुछ कह नहीं सकते। बाकी पेपर टफ होता है तो कट ऑफ बहुत गिर जाती है, वो तो आपको पता ही होगा। 2016 का पेपर तो इस लेवल का था कि उनको 40% का क्राइटेरिया भी हटाना पड़ा था, तो वो पेपर होने के बाद फ़र्क पड़ता है। बट आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप ओबीसी जनरल के कैंडिडेट हैं या किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, 250 समथिंग को तो लेकर ही चलना। आप देख लो अपने हिसाब से कि इसमें कितनी अटैम्प्टिंग करनी है फर्स्ट पेपर में और सेकेंड पेपर में, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं। देखो आपको भी पता है आपका पेपर ऑफलाइन मोड पे होने वाला है, ठीक है। बहुत से 1-2 बच्चों ने मुझसे अब पूछा है मैम हमारा पेपर ऑनलाइन हुआ क्या, अरे यार पेपर कल ही है, आप मुझसे 2 दिन पहले पूछ रहे हो मैम आप पेपर ऑनलाइन होगा क्या, तो आपने इतनी दिन क्या किया था। चलो कोई बात नहीं, अब तो बता दिया ना आपको पेपर ऑफलाइन ही होने वाला। आपको मैंने पहले भी एक चीज़ बोली थी कि आप कोई डार्क चलने वाला पेन लेके जाना, ताकि आपको जब गोले भरो ना तो बहुत आसानी हो, जल्दबाजी में जल्दी जल्दी आपके गोले भर जाए, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान रखना, पेपर अटैम्प्ट कैसे करना है ना। तो ये चीज़ बहुत, अगर कोई अभी छोड़ के चला गया बीच में वीडियो तो ये गलत बात है। अगर आपने सोचा है 10 मिनट निकाल के 15 मिनट निकाल के आपको कुछ सीखना है तो आपको पूरी वीडियो देखनी चाहिए, और आप ये वीडियो शेयर भी कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ में अगर आपको लगी हेल्पफुल है। तो देखो आपको OMR सीट को कैसे और कब फिल करनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ, आपको अगर ठीक लगे तो आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मान लो आपका पहला पेपर है राजस्थान जीके का, है ना। आपने राजस्थान जीके पढ़ा है तो ऑब्वियस आप जो भी पढ़ के जाओगे, चाहे आपने राजस्थान जीके पढ़ा है, चाहे आपने साइकोलॉजी पढ़ी है, चाहे इंडिया जीके पढ़ा है, आपने जो पढ़ा है ना आप उसी के ही सवाल सबसे पहले करोगे। हाँ हो सकता है कि पेपर में मिक्सअप सवाल मिल जाए, क्योंकि ऐसे चांस कम ही होते हैं, है ना। और RSMSSB बोर्ड जितने भी पेपर बनाता है उसमें देखा गया है कि जैसे राजस्थान जीके आई है तो पहले जीके के सवाल आएंगे, उसके बाद में जैसे कुछ और सब्जेक्ट पूछते हैं जैसे साइकोलॉजी वगैरह, तो वो लाइन से ही सवाल आते हैं। तो ऐसे पेपर थोड़ा इजी रहता है ना सवाल छाटना। अदरवाइज ऐसा होता है एक सवाल राजस्थान जीके का आया, दूसरा देखा इंडिया का, वैसे ही आधा दिमाग खराब, क्योंकि जैसे जैसे राजस्थान जीके में घूमोगे वैसे बीच में इंडिया जीके का भी देखना पड़ेगा, फिर साइकोलॉजी भी देखनी पड़ेगी। तो पेपर टफ बनाने के लिए मिक्सअप सवाल दे देते हैं, अदरवाइज ऐसे अकेले अकेले पार्ट में दें तो ज़्यादा बढ़िया होते हैं।
होते हैं। तो आपको बहुत अच्छे से आता है, चाहे राजस्थान जीके है चाहे कोई भी है, आपको सबसे पहले वही अटेम्प्ट करना है। और आपका गोले स्टार्टिंग में नहीं भरने हैं, ध्यान से सुन लो, गोले स्टार्टिंग में नहीं भरने हैं, ठीक है। ऐसा नहीं बोल रही मैं कि पूरा एग्जाम होने के बाद में गोले भरोगे, ऐसा भी नहीं करना है, बट शुरुआत के 10 मिनट आपको गोले नहीं भरने हैं। उसके पीछे रीज़न क्या होता है, फटाफट आप पेपर में जाओगे, ठीक है, अपना आधार कार्ड वगैरह चेक करवाया आपने, एंट्री ली, जैसे ही आपको पेपर मिलेगा आप फुल जोश में, ठीक है, आपको ऐसा होगा पेपर मिल गया, अब तो पेपर को फाड़ना ही है, ठीक है, अब तो मैं बहुत अच्छे से अटेम्प्टिंग करूँगा। शुरुआत के 10 सवाल देखोगे आप, अगर आपको नहीं भी आ रहे होंगे ना, 10 में से मान लो आपको 5 सवाल आए या 6 सवाल आए, आपको इसके बाद में सवाल नहीं आ रहे, फिर भी पता है क्या होगा, आपको ये है कि नहीं शुरू में ये अटक सकता हूँ, अगर मैंने शुरू के सवाल ही स्किप कर दिए ये सोच के कि कहीं नेगेटिव ना हो जाए, तो इस पेपर में तो मेरा कुछ होना ही नहीं है। तो ये गलती मत करना कि शुरू में देखे अच्छा ये और साथ ही साथ गोले भरते गए, एक टाइम के बाद में कहीं रियलाइज़ ना हो कि मैंने ये गलत जो गोले हैं वो गलत भर दिए। और आपको भी पता है एक बार गोला अगर गलत भर गया तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता। तो बेटर है कि आप लोग ये गोले तुरंत ना भरें, आप 5 मिनट 10 मिनट एंड के लिए भी मत छोड़ना, क्योंकि एंड के लिए क्या होता है, पूरा पेपर देखते वैसे राजस्थान जीके तो इतना टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, अगर आएगा तो फटाफट टिक हो जाएगा, या फिर 50% रहेगा डाउट ऑप्शन में। तो आप एक काम करना, अपना आपका जो पेपर मिलेगा ना, उस पेपर पे ऐसे साइड में एक बॉक्स बना लेना, ठीक है। जैसे आपने कभी ऑनलाइन पेपर दिए हैं, आई होप दिए ही होंगे, क्योंकि किसी ने टेस्ट सीरीज लिए, तो जैसे आप लोग मार्क फॉर रिव्यू करते हो, है ना, किसी सवाल को मार्क फॉर रिव्यू का मतलब ये होता है ना कि बाद में देखना है, क्योंकि जिसमें 50% डाउट है, अगर अच्छी खासी अटेम्प्टिंग हो रही है तो ठीक है, अदरवाइज उसमें रिस्क तो लेनी ही है आपको, ठीक है। तो मार्क फॉर रिव्यू वाला सिस्टम होता है ना, वैसे आप क्या करना, अपना जो पेपर होता है तो उसके अंदर क्या करना, आपके पेपर में एक बॉक्स बना लेना, और इस बॉक्स में जैसे आपको मान लो एक पहला सवाल है जिसमें 50% डाउट है, तो इस टेबल में 1 लिख लेना। अगर मान लो दूसरा आपका एग्जैक्ट हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, 5वें में फिर डाउट आ गया तो 5 लिख लेना। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जितने आपने छोड़े हैं वो सब लिखना है, आपको वो ये लिखना है जो आपको लगे कि मैं एक बार मैंने रीड करा, ये सवाल मेरे से नहीं हुआ, बट मैं थोड़ा सा दिमाग लगाऊंगा या मैं इसको थोड़ा टाइम दूंगा तो शायद मैं ये कर सकता हूँ। या आपको सेकंड पेपर में भी करना है, फर्स्ट में भी करना है। फर्स्ट के अंदर टाइम का लफड़ा आई थिंक नहीं होगा, क्योंकि आपको सिर्फ रीड करना है और टिक करना है। बट सेकंड पेपर में आपको पता है आपके पास केमिस्ट्री भी होगी, आपके पास में फिजिक्स भी होगी, बायो में ऐसा होता है कि आ रहा है तो ठीक है, अदरवाइज आगे बढ़ो। बट केमिस्ट्री में और फिजिक्स में आपको टाइम लगेगा, तो ऐसा नहीं है कि आप शुरुआत में ही है ना इतने बड़े बड़े सवाल उठा लो और उसके बाद में आप उसके आंसर निकालने के चक्कर में बहुत पीछे चले जाओ, ठीक है। क्योंकि अगर आपको पता चला आपने बायो करते करते और केमिस्ट्री को करते करते 1.5 घंटे दे दिए तो वैसी हालत ख़राब हो जानी है, ठीक है। तो ध्यान रखना है इस चीज़ का कि आप लोग एक टेबल बना लेना, आपको ये लगे कि मैं इसी सवाल को कर सकता हूँ, सिर्फ वही लिखना है आपको। ऐसा नहीं है कि पूरी टेबल ही भर डाली आपने, ठीक है। ऐसे तो फिर क्या मतलब है आपसे टेबल बनाने की, अगर मैं राय दे रही हूँ तो। बस आपको ध्यान हो कि अगर आपको टाइम मिला है और आप पन्ने पलट रहे हो तो आपको इन्हीं सवालों पे अटकना है, क्योंकि बाकी के सवाल तो आप या तो ठीक करके गोले भर आए या फिर स्किप भी कर दिया, ठीक है। और गोले कब भरना है मैं बता देती हूँ। जैसे राजस्थान जीके में आपने जितनी भी अटेम्प्टिंग करी थी, जो आपको एग्जैक्ट आते हैं आप उनको भर सकते हो, ठीक है। ऐसे आप फिर साइकोलॉजी में भर सकते हो, और साइकोलॉजी के लिए मैंने बोल भी दिया, अगर किसी ने पढ़ा भी नहीं है ना तो भी एक बार के लिए सवाल जरूर देखना, ठीक है। इंडिया और वर्ल्ड जीके में अगर किसी ने पढ़ा है तो आप गोले भर सकते हो, और आपको अगर डाउट है तो उस टेबल में लिख लेना कि ये सवाल है, इसको मैं कर सकता हूँ। अदरवाइज अगर आपको लगता है कि ये सवाल तो मुझसे मरे ही ना हलने वाला, तो आप एक काम करना, उसको स्किप कर देना, वहीं पे टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। टाइम बहुत कीमती होता है एग्जाम में। देखो पढ़ के हर कोई जाता है, पर सिलेक्शन हर किसी का नहीं होता। आपको भी पता है लिमिटेड सीट होती है, लाखों में फॉर्म आते हैं, ठीक है। और जिनका सिलेक्शन होता है वो भी आप ही की तरह पढ़ के जाते हैं, बट बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपना अहम रोल प्ले करती है। जैसे कि मान लो आप लोग पेपर देने गए हो, बट वहाँ पे कोई सवाल, एक सेकेंड, बट वहाँ पर जैसे आपने कोई सवाल देखा और आपको सवाल देखने के बाद में कुछ सवाल समझ में नहीं आया, है ना, कि यार ये मैंने पढ़ा तो था बट ये मुझे याद नहीं आ रहा, इसमें पता नहीं कौन सा ऑप्शन होगा, तो समझ लो वो गया वो सवाल वहीं पे, ठीक है। नेगेटिव होने के चांसेस बढ़ ही जाते हैं। पर अगर आपने कोई सवाल देखा और आपको एग्जैक्ट पढ़ा हुआ तुरंत याद आ जाता है, और ये चीज़ आती है रिवीजन से, ठीक है। जितना टाइम रिवीजन करो उतना बेटर होता है, इसलिए बोलते हैं रिवीजन तो मस्ट है। तो अगर आपको एग्जैक्ट याद आ जाता है उसी टाइम पे, तो ऑब्वियस है आप टिक कर दोगे और आंसर भी सही होगा, तो आप नंबर भी ऑब्वियसली ले लोगे।
तो वहाँ पे उस टाइम पे जब आप पेपर दे रहे होते हो तो जो प्रेजेंस ऑफ माइंड वाला है ना गेम, वो भी बहुत मायने रखता है। प्रेजेंस ऑफ माइंड कि आपका दिमाग उस टाइम वहाँ चल भी रहा है या नहीं चल रहा। कहीं ऐसा ना हो कि आपने 10 सवाल देके शुरू के 10 में से आपको 9 सवाल नहीं आए और बाकी के पूरे 10 सवाल के बाद में जितने भी सवाल हैं सब आपको आ रहे हैं, 11 12 13 14 सब, बट 10 के बाद 10 सवालों के अंदर ही आप लोग इतने होपलेस हो गए कि यार मैंने तो पेपर की शुरुआत करी है, मेरे को तो ये भी नहीं आ रहा, ये भी नहीं आ रहा, ये भी नहीं आ रहा, इसमें भी डाउट है, मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। देखो ध्यान रखना, पेपर आपका 400 नंबर का है, ठीक है। वैसे भी 150 नंबर कम, 150 नंबर अगर पेपर टफ रहता है तो 150 नंबर तक कम आता है तो चलता है। तो आपको सब सारे अटैम्प्ट नहीं करने। नेगेटिव मार्किंग का पता है मतलब क्या होता है? एक्यूरेसी मेंटेन करना। वो ये देखना चाहता है एग्जामिनर कि आप कितने एक्यूरेट हो। जैसे आप कोई डिसीजन लेते हो, आप उसके ऊपर टिके रहते हो ना कि मैं तो नहीं, मैं तो यही करूँगा। ऐसा तो नहीं होता कि दोस्त ने कुछ बोल दिया और आप फटाफट चेंज, फिर क्या मतलब है ना। तो वैसे ही आपको यहाँ पे एग्ज़ाम में ऐसा है कि मैं अगर बोल रहा हूँ ये करेक्ट है तो आपको वहीं रहना है। अगर आपने उस सवाल को एक बार पढ़ के आपने डिसाइड किया इसमें ऑप्शन ए है, उसके बाद में आपको लगा नहीं इसमें तो ऑप्शन ए होगा ही नहीं, बी होना चाहिए था, तो वो डाउट आ गया ना, सेल्फ डाउट, ये नहीं आना चाहिए। अगर आपने पढ़ा है, आप श्योर हो तो आप टिक करो उसको, नहीं हो तो एक बार के लिए साइड में लिख दो। क्योंकि अगर आपने गोले भर दिए तुक्के से पहले और बाद में आपको याद आ गया, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आप जब जैसे सवाल पढ़ोगे फिर तब चाहे भले ही आपको याद नहीं आए, बट दूसरा पेपर देते देते भी आपके माइंड में कहीं ना कहीं वो पहला सवाल चल रहा होगा, और लकीली आपको अगर उसका जवाब आ जाता है तो आपके पास ऑप्शन तो रहेगा ना गोले भरने का। इसीलिए बोला है तुरंत मत भरना और एंड में भी मत छोड़ना। क्योंकि क्या होता है, पूरा पेपर दे लिया आपने 200 का 200, है ना, मान लो अब आपके पास में 20 मिनट बची है गोले भरने के लिए, या लेकिन मान लो कि 15 मिनट ही बची है, आपने सारा टाइम पेपर देने में लगा लिया, या 10 मिनट बची है, अब आप फटाफट धड़ाधड़ गोले भरोगे, है ना। देखोगे भी नहीं कि OMR सीट में यहाँ एक लिखा हुआ है, दूसरा लिखा हुआ है, तीसरा सवाल लिख रखा है और यहाँ पे गोले हैं, आप सिर्फ गोले भर रहे हो, A B B B B जो भी है C, ठीक है। अब क्या होगा पता है, बहुत ये बाहर ये गलतियाँ होती है। अगर किसी ने ऑफलाइन मोड में पेपर दिया है तो उनको पता होगा, कितना भी ध्यान रख लो, एक दो सवाल ऐसे होते हैं कि उनके गोले भरने तो ए में चाहिए थे, भरना इसमें चाहिए था और भर इसमें क्या, मतलब भर ऊपर वाले में क्या, क्योंकि नीचे वाले में तो भर नहीं भरेगा क्योंकि खाली कॉलम होगा तो आपको पता चल जाएगा। बट क्या होता है ना, देखते, क्योंकि देखो सारे सवाल कोई भी नहीं करता, ये गलती होती क्यों है मैं आपको वो चीज़ समझाती हूँ। देखो, है ना, मान लो ये OMR सीट है, ठीक है, आपके यहाँ पे ABCD बने हुए हैं, यहाँ पे 1 है, दूसरा है, तीसरा है, तो आपने फर्स्ट कर लिया, फर्स्ट में मान लो A है, आपने भर दिया, ठीक है। अब क्या हुआ, दूसरा आपने स्किप कर दिया, आपने तीसरा भरा, तो ये शुरुआत में तो गलतियाँ नहीं होगी, बट ऐसे आप जब 10 तक पहुँच जाओगे और 10 के अंदर मान लो ये भरा आपने और 11वां आपने छोड़ दिया, आपको नहीं करना था, तो आप जब 12 में देख के आप गोला भरोगे ना, तो फिर आप गलती से 11वें वाले में भर दोगे। कुछ समझ में आ रहा है? तो ये गलतियाँ नहीं करनी है। ऐसे ऐसे लोग भी देखे हैं मैंने जिनके मतलब सब कुछ अच्छे से करा है, जो बोलते हैं ना 1 नंबर से रह गया, पॉइंट से रह गया, 2 नंबर से रह गया। आपको पता है ये छोटी-छोटी गलतियाँ ना बहुत भारी पड़ती है। अगर 2 गोले भी गलत भर गए ना तो सोच लो कितने नंबर आपके दाँव पर लग चुके हैं, ठीक है? तो ऐसे गलतियाँ नहीं करती हो और करनी है। और आते हुआ सवाल अगर कभी ऐसे गोला गलती से भर गया ना, आधा दिमाग वहीं ख़राब हो जाता है कि यार मेरा आता हुआ सवाल ख़राब हो गया, ठीक है? तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो मैंने आपको बता दिया OMR सीट का कैसे कैसे क्या भरना है, ठीक है, और पेपर में कैसे अटेम्प्टिंग करनी है। अब बात कर लेते हैं हम साइंस वाले पेपर की, ठीक है। ये तो बात हो गई थी राजस्थान जीके की। तो साइंस वालों के लिए मैं यही बोलूँगी, बहुत से बच्चे हैं जो केमिस्ट्री बायो करके जा रहे हैं और बहुत से बच्चे हैं जो फिजिक्स करके जा रहे हैं। देखो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट मुझे नहीं पता कि आप कौन सा सब्जेक्ट में माहिर हो, बट एक चीज़ ध्यान रखना, जिस भी सब्जेक्ट में माहिर हो आप सबसे पहले वही करोगे, है ना। और आपको ऐसा नहीं है कि उसके सारे सवाल जब तक नहीं होंगे आप सेकंड पार्ट पे नहीं जा सकते, मैम ने बोला है, हमने तो डिसाइड किया है, हम तो यही पढ़ के आए, हम तो पहले ही करेंगे, नहीं, ऐसा कुछ ही नहीं होता है। आपको पेपर के हिसाब से चलना होता है। मान लो आपने जो पढ़ा है उसमें से सवाल ही कम आए हैं, तो आप क्या उसको लेके ही बैठे रहोगे कि मैं तो बायो पढ़ के आया हूँ, मैं तो पूरी बायो करके जाऊँगा? अरे फिजिक्स और केमिस्ट्री भी पढ़ी है, ठीक है। तो बात ऐसी है, आप डिसाइड कर लो कि आप 30 मिनट के अंदर ये देखोगे बायो, ठीक है, जितने भी होते हैं, ठीक है, वरना आप आगे बढ़ जाओगे। देखो आप ये मत सोचना कि 5 मिनट और देख लेता हूँ, सच्ची बता रही हूँ, ये 5-5 मिनट के चक्कर में बहुत से लोग अपने पेपर ख़राब करके आते हैं, क्योंकि वो 5 मिनट एक्स्ट्रा बायो को देंगे, फिर 5 मिनट एक्स्ट्रा केमिस्ट्री को देंगे और फिर फिजिक्स के लिए टाइम ही नहीं बचेगा। अदरवाइज़ आपको वापस से देखने का टाइम नहीं बचेगा। बहुत से बच्चे हैं जो फिजिक्स छोड़ के जा रहे हैं, मैं आपको अभी भी बोलूँगी फिजिक्स चाहे भले ही आप छोड़ के जा रहे हो या कुछ टॉपिक करे हों, आपको कोई भी पार्ट अनटच नहीं रखना है, अनछुआ तो बिल्कुल नहीं रखना है। आपको सारे क्वेश्चन एक बार के लिए तो देखने ही है, अगर आते हैं तो ठीक बात है, नहीं आते तो आप स्किप कर सकते हो, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप सोचो मैं तो फिजिक्स पढ़ के ही नहीं आया हूँ, फिजिक्स की तरफ देखूंगा भी नहीं, ऐसा नहीं होता है। एग्ज़ाम में क्या पता कुछ सवाल ऐसे आ गए जो बहुत बेसिक
सीखो, क्योंकि आपको क्या पता है पेपर कैसा बनने वाला है, टफ बनने वाला है, इजी बनने वाला है, मॉडरेट बनने वाला है, या आपके साथ में कैसा पेपर आने वाला है, राइट। तो आपको ध्यान रखना है, आपको हर चीज़ पढ़नी है, एक एक बार तो आपको कम से कम सवाल पढ़ने ही हैं। क्या पता इजी सवाल आ गया हो, तो समझ रहे हो ना आप बात। आपको ऐसा नहीं है होना चाहिए मैंने ये पार्ट छोड़ा है तो मैं इसे देखूंगा अभी, एक बार जरूर पढ़ना है, क्योंकि कुछ कुछ टॉपिक ऐसे हैं आपके फिजिक्स में, जैसे एटम, न्यूक्लियाई वगैरह, जिसमें केमिस्ट्री का फ्लेवर डाल रखा है, ठीक है। तो अगर किसी ने केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो ऑब्वियसली वो वहाँ से भी एक दो सवाल निकाल सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा हो गया, बोर मॉडल हो गया, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ध्यान रखना है इस चीज़ का। तो आपको मैं ये बोल चुकी हूँ, टाइम आप देख लेना अपने हिसाब से कि आपको 30 मिनट में पहले ये पहले ये पहले ये, है ना। तो अब देख लो ये कितने मिनट बन गए। इसके बाद में एक काम करना, वापस से आना इसी वाले पे, जब मैंने आपको बोला था टेबल बनाने के लिए, उस टेबल को अब देखना है, ठीक है। कि आपने पहले सवाल में आपको डाउट था और आपको ये अब टाइम लग रहा है आपको कि है मेरे पास टाइम, एक बार के लिए मैं पूरा पेपर देखता के आ गया हूँ, तो आप फटाफट इस सवाल को देखो। अगर होता है ठीक है, और आपको लगे आपने फिजिक्स बहुत अच्छे से करी है पर कुछ डिजिट रोटर का सवाल आ गया, अदरवाइज थर्मोडायनेमिक्स का आ गया, जिसमें आपने एक बार कैलकुलेशन किया, आपका रिजल्ट नहीं निकल के आया किसी भी रीज़न की वजह से, या आपको लगता है कि आप कितनी भी कैलकुलेशन कर लो आप हमेशा गलत ही निकालते हो, तो ऐसे सवालों को बाद के लिए छोड़ना। अगर टाइम मिले तो अटैम्प्ट करना, नहीं तो कोई बात नहीं। देखो किसी भी सवाल से जीरा नहीं लगाना है, मतलब किसी भी सवाल से एक्स्ट्रा लगाव नहीं लगाना है, सारे सवाल आपके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। सब सवाल आपको सेम नंबर देख के जाएंगे, चाहे वो इजी सवाल हो, चाहे वो टफ सवाल हो, चाहे वो फिजिक्स में रिजिड रोटर से सवाल हो, चाहे वो फिजिक्स के अंदर न्यूक्लियाई से सवाल हो, ठीक है। तो हर जो पेपर में जो क्वेश्चंस आते हैं उनका सेम वेटेज होता है, आपको भी पता है। आजकल तो ऐसा कुछ भी नहीं होता कि एक यूनिट से भर भर के सवाल आ गए, दूसरी यूनिट को पूछा भी नहीं है। आजकल एग्जामिनर भी इस चीज़ का ध्यान रखता है कि हर यूनिट से कम 2 से 3 सवाल तो डाल ही डालें, तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। ये OMR, क्योंकि OMR एक ही मिलती है, ऐसा नहीं है कि आपने गोले भर दिए फिर बोलो मुझे दूसरी OMR दे दो मेरी ये ख़राब हो गई है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। 12th वाले बच्चे हो, है ना, ज़्यादातर 12th वाले हैं जिन लोगों ने पहले पेपर दे रखा है उन्होंने ये गलतियाँ कर रखी है, तो उनको ये चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है। बट जिनका फर्स्ट टाइम है उनके लिए वाकई में, अगर चाहे आपने दिन रात भी पढ़ा है बट आप कुछ गलतियाँ करके आओगे ना, आता हुआ पेपर ख़राब हो सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखना इन चीज़ों का, OMR का। बाकी आप लोगों ने इंस्ट्रक्शंस पढ़ लिए होंगे एडमिट कार्ड पे कि कैसे मतलब क्या क्या लेके जाना है और क्या क्या लेके नहीं जाना है। बाकी मास्क कंपलसरी है, मैंने आपको वैसे बता दिया था एक वीडियो बना के कि क्या इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, ठीक है। और रही बात मोटिवेशन की, तो आपने पढ़ा है ना, बस यही सोच के जाओ जितना पढ़ा है उतना आप अटैम्प्ट करके आओगे, बाकी आपकी किस्मत। आपके हाथ में सब कुछ नहीं होता, पढ़ना आपके हाथ में है, ठीक है। बट इतना ज़रूर ठान लेना कि अगर मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, मैं सोच के बैठा हूँ, तो इस साल बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं, ये तो मिलेगी तो बढ़िया है, अदरवाइज आंसर की देख लेना, क्योंकि कुछ कुछ बच्चे हैं जिनका टारगेट RS का एग्ज़ाम है बट फिर भी वो ये वाला पेपर देने जा रहे हैं। तो जब आपको पता है कि मेरे को नेक्स्ट ऑप्शन है मेरे पास, तो इसके ऊपर टाइम वेस्ट मत करना ये दुखी हो के मैंने 10 दिन पढ़े थे मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। देखो वो किस्मत की बात होती है, 10 दिन 20 दिन 25 दिन, और आपको भी पता है आजकल कॉम्पिटिशन कितना है, ठीक है। जितना पढ़ो उतना कम है, तो पढ़ाई तो वैसे बीच में नहीं छोड़नी चाहिए। बाकी अच्छे से जाओ, अच्छे मूड से जाओ, आप अच्छे से अपना तैयारी करिए, अपना पेपर दो और रिजल्ट की टेंशन मत लो। पेपर देते टाइम तो बिल्कुल भी मत लो, वैसे भी आप घर आने के बाद में जब आंसर की से अपने मार्क्स चेक करोगे तो आपका रिजल्ट आपके सामने होगा। आपको RSMSS भी बोर्ड जो रिजल्ट लॉन्च करती है उसका भी वेट नहीं करना, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी जो मैंने आपको बता दी। बाकी केमिस्ट्री में भी बहुत से बच्चे हैं जो ऑर्गेनिक से डरते हैं, तो जो रिएक्शन वाले सवाल होते हैं, क्योंकि रिएक्शन वाले में तो आपको पता है रिएक्टेंट प्रोडक्ट बहुत मायने रखते हैं, आप थोड़ा अवॉइड कर सकते हो। सबसे पहले आप जो इनऑर्गेनिक के टू द पॉइंट वाले सवाल होते हैं ना, कि बस देखा और बस टिक हो गया, वैसे वाले सवाल करना। उसके बाद में आप ऑर्गेनिक देख सकते हो, क्योंकि ऑर्गेनिक इतनी डरावनी है नहीं, पर जितना डर आप लोगों ने बना रखा है, बाकी सबका अपना अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है, वीक पॉइंट होता है। ऐसे लोग तो मुझे कम ही मिलते हैं जो बोलते हैं मुझे मेरी राजस्थान GK भी बहुत अच्छी है, मैंने इंडिया GK भी बहुत अच्छे से कर ली, साइकोलॉजी तो मैंने बहुत ही अच्छे से कर ली, और मेरे केमिस्ट्री फिजिक्स बायो भी तैयार है। कोई भी बंदा मेरे को अभी, जैसे ये अपने टेलीग्राम ग्रुप पे 500 समथिंग बच्चे हैं, कभी कभी कुछ बच्चे कुछ पूछना होता है तो वो पर्सनल टेलीग्राम पे मैसेज भी कर देते हैं, है ना। टाइम होता है तो मैं रिप्लाई कर देती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। पर एक बात बता रही हूँ मैं, है ना, तो कोई भी मेरे को ऐसा तो नहीं मिला जिसका पहला पेपर और सेकंड पेपर में ऐसी, सब आप ही के जैसे हैं, सब आप ही के जैसे पढ़ के जा रहे हैं। जिनका सिलेक्शन होगा वो भी आप में से कोई होगा, कोई अलग से नहीं आएगा, है ना, ऊपर से नहीं टपके वो लोग भी, वो भी आप ही जैसे। आप सेम सिलेबस था सबके लिए, जो भी इंक्रीज़ हुआ जो भी है सबके लिए हुआ है, और जो पोस्टपोन करके जो 2-4 दिन अगर वेस्ट हुए हैं तो कोई बात नहीं, वो सबका ऐसे ही गया है। आपको ये सोचना है सब सेम लेवल पे, ठीक है। अब आपको ध्यान रखना है कि आपने जितना भी
पड़ा है, आप बेहतरी से अपना पेपर अटेम्प्ट करके आओ, आप अपना पेपर दो, बाकी सब भगवान भरोसे छोड़ दो, ठीक है? क्योंकि सब कुछ आते हुए भी अगर आप गलत करके आए ना, आपको रात में भी वही सवाल दिखेगा, सपनों में भी, कि यार मेरा वो आता हुआ सवाल गलत हो गया, काश मेरे 2 नंबर और आ जाते, ठीक है? तो ये काश वर्ड नहीं आना चाहिए। ये वीडियो इसीलिए बनाई जा रही है कि ये कुछ-कुछ गलतियाँ होती हैं जो चाहते हैं ना हो फिर भी होती हैं, ठीक है? तो ध्यान रखना, मैं अभी इतना आपको बता चुकी हूँ, बट फिर भी कुछ-कुछ बच्चे हैं जो ये गलतियाँ फिर भी करके आएँगे, तो कुछ नहीं कर सकते, खैर, है ना? बट मुझे लगा था आपको बताना, क्योंकि आपको मैंने कहा था आपके पेपर तक आपका साथ देने का वादा किया था, तो ठीक है, आपका पेपर होने वाला है। और प्लीज़ आपके कॉन्टैक्ट में कोई भी रीट का स्टूडेंट हो तो वीडियो शेयर कर दिया करना, क्योंकि चैनल तो ऑब्वियस है बंद नहीं होगा, कोचिंग खोल गया तो बंद करने के लिए थोड़ी खोले, बाकी जो भी टेंशन ना लो, आप ही की काम की चीज़ें भी आया करेंगी, क्योंकि जैसे कुछ-कुछ चीज़ें होती हैं जो तो कॉमन ही होती है हमेशा, जीके हो गई, बाकी सब हो गया, और बाकी कोई भी वैकेंसी आती है राजस्थान में, आपको जो भी नोटिफिकेशन होगा या जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा या जो भी सिलेबस होगा, 5-10 मिनट की वीडियोस बनाकर आपको वो होता है ना, अवगत करा दिया जाएगा। तो टेंशन वाली बात नहीं है, आप लोग इस चैनल से जुड़े हो ना, जुड़े ही रहो, भरोसा रखो, आपकी कुछ काम की चीज़ें ज़रूर आया करेंगी। बाकी अच्छे से अपना पेपर दे के आओ, ऑल द वेरी बेस्ट सबको, और बेस्ट ऑफ लक। और कुछ-कुछ बच्चे हैं जो बहुत दूर से ट्रैवल करके आ रहे हैं, और कुछ-कुछ हैं जो पास हैं, बट एक बात ध्यान रखना, अगर आपको लगता है कि आपने पेपर की तैयारी नहीं की है, बट आपका सेंटर ज़्यादा दूर नहीं है, तो आपको मैं यही गाइड करूँगी, आपको पेपर देने जाना चाहिए, एक्सपीरियंस मिलता है, ठीक है? अगर आपको लगता है सेंटर बहुत दूर है, मैं नहीं जा सकता, मेरी तैयारी भी नहीं है, तो आप अवॉइड कर सकते हो, ठीक है? बाकी आपका डिसीजन है, आपको पेपर देना है या नहीं देना है। तो बाकी पढ़ते रहो, मस्त रहो, ठीक है? और ध्यान रखना अपना, ओके? बाय।